कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। तेरे कूचे के हाली हो गए हैं, कि तेरे कूचे के हाली हो गए हैं, मियाँ हम भी मिसाली हो गए हैं। दुरूद पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। दुरूद पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर मसीहुल उलमा की आमद है, तो एक शेर और पढ़ता हूँ, हो सकता है कि आप इसे पसंद फरमा लें। कि तेरे कूचे के हाली हो गए, मियाँ हम भी मिसाली हो गए। दुरूद पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। ज़रा होशियार रह के हाथ देना, बहुत से पीर जाली हो गए। बहुत होशियार रह के हाथ देना, बहुत से पीर जाली हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मसीहुल उलमा के इल्म फसल का तो एक आलम गवाह है। उनकी दरसगाह में पढ़ने वाले बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए। लेकिन अल्लामा अफसर साहब, एक बात कहता हूँ जो मैं महसूस करता हूँ, है ना, कि तेरे कूचे के हाली हो गए हैं, मियाँ हम भी मिसाली हो गए हैं। दुरूद पाक क्यों पढ़ते नहीं हो अगर ये हाथ खाली हो गए हैं। ज़रा होशियार रह के हाथ देना, बहुत से पीर जाली हो गए हैं। वहाँ पे एक थे हजरत गजाली, यहाँ पे सब गजाली हो गए। वहाँ पे एक थे हजरत गजाली, यहाँ पे सब गजाली हो गए हैं। हुजूर सरकार ताजुल शरिया का जिक्र किया मेरे भाई ने, तो मुझे एक बात याद आई कि सरकार ताजुल शरिया बहुत पहले, अल्लाह का शुक्र है कि अहले सुन्नत वल जमात की एक दीनी दरसगाह है अस्सकाफ़तुस सुन्निया, वहाँ सरकार ताजुल शरिया तशरीफ़ ले गए तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए थे। सरकार ताजुल शरिया ने अरबी में 1 घंटे तकरीर फरमाई, तो जो बाहर से उलमा आए थे वो कह रहे थे, ए मेरे मौला, जब बरेली के मौलाना अख्तर रज़ा के इल्म का आलम ये है, तो आखिर इनके दादा आला हजरत के इल्म का आलम क्या रहा। उनके हुस्न की बड़ी तारीफ़ की मेरे भाई ने। हुजूर मसीहुल उलमा की मौजूदगी है जिनके दामन में सरकार ताजुल शरिया की खिलाफत आराम कर रही है। एक बात कह दूं मैं कि सरकार ताजुल शरिया के हुस्न के बारे में हुजूर सैयदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब बिलग्राम शरीफ वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में एक अहले हदीस आया तावीज़ लेने के लिए, उसके अक़ीदे के बारे में मुझे मालूम नहीं था। मैंने जब उसे तावीज़ लिख के दे दिया, जब बाहर निकला तो उसने कहा कि मौलाना आपकी जमात में एक आलिम दीन थे, बड़े हसीनो जमील थे। कहा नाम क्या है? कहा उनको दुनिया अजहरी मियाँ के नाम से मौसूम करती थी। अगर ऐसा चेहरा मेरी जमात में होता तो उनका चेहरा दिखाकर मैं हज़ारों लोगों को अपनी जमात में शामिल कर लेता। ये सरकार ताजुल शरिया का हुस्न इतना अजीम था यार। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया है। लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है। हिंदुस्तान की उस आवाज़ के मालिक की आमद हो रही है जिसको सुनते हुए अल्लाह का शुक्र है कि घर घर से नबी की नात की आवाज़ आती है। वो नाम है सना खान रसूल जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब। अगर आप लोग नारा लगाएंगे, शोर शराबा मचाएंगे, तो मैं असद भाई को यहाँ तक आने नहीं दूंगा। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीब 12 साल हो गए मुझे असद इकबाल साहब का इस्तकबाल करते हुए हिंदुस्तान की महफिलों में। मुझे 2-4 लोग मिल सकते हैं जो 20 से नारा लगाएं, माशाल्लाह 2-4 लोग मिल सकते हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं। कि यार लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया है।
अब अगर आप बैठे हुए हैं तो मैं नात का एक शेर पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कि कहां तक सुनने वाले लोग मौजूद हैं। माशाअल्लाह, देखें आप भाई कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं असद इकबाल कलकत्तवी साहब को आपके हवाले कर दूंगा, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर 1 महीने के बाद उनको सुनेंगे कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो सबकी नैया पार लगेगी, है ना? वहां वैसे मैंने शेर पढ़ दिया आपकी शान में। हाँ। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान भर की महफिलों में एक ही बात कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। तो मैं एक शेर नात का, फिर उसके बाद में हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में खिरात पेश करता हूं। और आज इसी महफिल में बैठ के आपको कहना है, इसी महफिल में बैठ के आपको कहना है कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं, जहां पे चांद रहता है वहां तारे भी रहते हैं। तो ये उलमा बैठे हैं, तो मेरा शेर इंशाल्लाह आपके दिल तक पहुंचेगा। देखिए आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। अब मैं हुजूर मसीहुल उलमा की मौजूदगी में जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहब बैठे हुए हैं, तो एक आखिरी शेर आपके शऊर के जंगल में छोड़ के जा रहा हूं हुजूर सरकारे ताजुश शरिया की मोहब्बत में। यार हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मैं सरकारे मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया की उम्र 7 साल की थी। वो सरकारे मुफ्ती आजम की तस्बीह उठाकर कुछ पढ़ रहे थे, तो सरकारे मुफ्ती आजम ने कहा कि अख्तर मियाँ क्या कर रहे हो? तो ताजुश शरिया कहते हैं कि नाना, जब देखता हूँ आप बैठ के तावीज़ लिखते रहते हैं, मैं तो मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। जिसकी सोच 7 साल की उम्र में ये रही हो, उसे दुनिया अख्तर नहीं बल्कि हुजूर ताजुश शरिया के नाम से मौसूम करती है। यार पूरी जमात वहाबियत में एक चेहरा दिखा दो जो हुजूर सरकारे ताजुश शरिया जैसा, एक चेहरा दिखा दो आप, कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अबे अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। नजदीकी जमात में ये चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। आला हजरत सरकार के विसाल के बाद में वहाबियों ने चिल्लाना शुरू किया था, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी घर में सरकारे मुफ्ती आजम आए। सरकारे मुफ्ती आजम के बाद इन लोगों ने और चिल्लाना शुरू किया, अब कौन आएगा मेरा जवाब देने के लिए? तो सरकारे मुफस्सिर आजम की गोद में हुजूर ताजुश शरिया कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। यार मोहम्मद भाई जल्दी सुभान अल्लाह कीजिए, वरना आपकी निजामत कमजोर हो जाएगी। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते। अगर ये सब बोले तो इनको देख के आप बोले, और अगर ये सब ना बोले तो जो मुझसे छोटे हैं सबको उतार के वहां कर दीजिए आप सब। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने, अबे हर दौर में वो पंजाए हैदर भी आएगा, हर दौर में वो पंजाए
हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। अब मत आइए वरना शेर मुझे और याद आएंगे। हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में जहां जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब मौजूद हों, जिनको हिंदुस्तान के बाहर करीब 36 मुल्कों में लोगों ने सुनने का शरफ हासिल किया, वो यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हो गए, जिनके कुर्बे ख़ास में रहने वाले, अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान भर में आला हजरत के मसलक व मशरब का काम करते हैं। खतीब हिंदुस्तान, आलिम हक बयान, मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें हजरत का। नारे तकबीर, और अपने हाथों को उठा के जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, आमदे हुजूर मसीहुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किन निजामुद्दीन जैसी हो, अलाउद्दीन जैसी हो, हुकूमत हो तो फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन जैसी हो। पढ़ी लिखी जमाअत से यही आवाज आती है, अगर तकरीर हो मुफ्ती मसीहुद्दीन जैसी।